तिवारी को मैं कह देना चाहता हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर छोड़ो, तुम बिहार आओ पटना। अच्छा। रात भर तुझे इतना नचाएंगे ना चमरान स्टार के गाना पर, चमरान जी के गाना पर तुझे इतना नचाएंगे, इतना नचाएंगे, वो गाना भी तुझे बता देता हूँ कि चमार जी का रेलल बर्दाश्त ना हुई, वो गाना पर तो इतना नचाएंगे ना, इतना छूट देंगे ना कि बोरा भर के जाएगी पैसा, तू हंसते हुए जाएगी, रोने का तुझे मौका नहीं दूंगा। मुझे सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही हैं, मुझे सोशल मीडिया पे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया पे मारने की धमकी दी जा रही है, मैं बाहर निकल भी नहीं सकती, मुझे इतना डर लग रहा है। देखिए, एक घड़ियाली आंसू है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से आने वाले लोगों के लिए क्या है, इनके पीछे तुम लोगों को कुछ सहानुभूति नहीं रखनी है। जो समानता हमने पाई है, जो इतने सालों के संघर्ष से, उसका अपमान किया इसने कि मैं पानी पिलाऊं, कितने साल से पानी नहीं मिला तुमको, कौन देखने गया था, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जितने भी SC ST और OBC से लोग आते हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि सिर्फ SC ST में मुकदमा नहीं होना चाहिए। जब तक इस लड़की के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलता है, तो अगर ये बच जाती है तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये लोग अपनी जाति को असर्ट कर रहे हैं, प्राउड ब्राह्मण्स लिख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, मनुवाद, है ना, ब्राह्मणवाद, किस किस टाइप का क्या क्या चल रहा है अभी। इसको तो घूमने का मतलब कि स्वतंत्रता चाहिए ना, आजादी चाहिए ना, तो घर में रहना पसंद नहीं करेगी खाना दाना बनाने के लिए। तो दो ही काम है, या तो मंच पे प्रोग्राम करेगी और नहीं तो मंदिर में जाके देवदासी बनेगी। जब हम उस पद पे पहुंच जाएंगे, उनकी बेटी क्या रोटी और बेटी का संबंध हमारा जरूर हो जाएगा, तो उनको इसीलिए हम सबको ना गिराया जा रहा है, जब उनकी बराबरी ना करें। ब्राह्मण की बेटी, अरे कैसे क्या कमी है हमारे अंदर? हर चीज का टैलेंट है हमारे अंदर, हर चीज का टैलेंट है, पढ़े लिखे हुए हैं, हर चीज का टैलेंट है। क्यों नहीं? अरे रोटी और बेटी संबंध नहीं हो सकता, हम इंसान नहीं है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर कोई सोशल मीडिया पे यह कहे कि जनरल वाली लड़की को नचाओ, हर बात पे जनरल वालों से उनकी बेटियां मांगो, मुकदमा ठोक दो उन पर, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई आंदोलन है? क्या ये कोई न्याय की लड़ाई है, या सिर्फ और सिर्फ जहर है? और सबसे ज़रूरी सवाल, ये जहर घोल कौन रहा है और क्यों? नमस्ते, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक मंकीज। आज की बात कड़वी है, असहज करने वाली है, लेकिन ये बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ किसी एक वर्ग का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे देश का नुकसान है। ये देखिए, हर बड़े मुद्दे के बाद एक पैटर्न होता है इस देश में। पहले एक नीति आती है जो विवादित होती है, फिर लोगों में असंतोष पैदा होता है, फिर कुछ लोग उस असंतोष को हवा देने लग जाते हैं, और फिर वो असंतोष किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं रहता, वो एक इंसान के खिलाफ, एक वर्ग के खिलाफ, एक परिवार और एक बेटी के खिलाफ तक हो जाता है। UGC के नए नियमों के बाद भी यही हुआ। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का गुस्सा, जो कि लेजिटिमेट था, जो समझ में आता था, उसमें कुछ लोगों ने इस तरीके के कार्य करने शुरू कर दिए हैं जो ना तो न्याय की दिशा है ना देश की। आज हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले 3 सवाल। नंबर 1, ये जहर कौन फैला रहा है और क्यों? नंबर 2, इससे किसका फायदा हो रहा है? और इस सब में देश पर क्या असर हो रहा है? जब भी समाज में कोई बड़ा तनाव आता है तो एक काम होता है जो सबसे पहले होना चाहिए, वो है बातचीत। बैठो, समझो, सुनो, जवाब मांगो। लेकिन एक दूसरा काम भी होता है जो कुछ लोग करते हैं, वो है आग में घी डालना। और ये काम बड़े शातिर तरीके से होता है। पहले एक भड़काऊ पोस्ट आती है, फिर उस पर हज़ारों लाइक्स आते हैं, फिर वो वायरल होती है, और फिर उससे प्रेरित होकर कोई और ज़्यादा भड़काऊ बात करता है, और फिर देखते ही देखते जो शुरू हुआ था एक नीति के विरोध से, वो पहुंच जाता है किसी की बेटी तक, किसी की मां तक, किसी के घर तक। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने अभी हाल के दिनों में ये कहा कि जनरल वाली लड़कियां, उनसे रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, तभी बराबरी आएगी। जनरल वालों की लड़कियों को नचाएंगे, उन पर मुकदमे ठोकेंगे। ये सुनकर मेरे अंदर एक ही सवाल आया, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारी प्रॉब्लम किसी नीति से है? और अगर है तो फिर एक बेगुनाह जनरल कैटेगरी की लड़की इसमें कहां से आ गई? क्या उस लड़की ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया था क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें उसके साथ ये सब क्यों करना है? तो फिर तुम्हारा गुस्सा उस पर क्यों है? क्योंकि ये गुस्सा असली नहीं है। ये गुस्सा किसी ने डिजाइन किया है, इसे किसी ने डायरेक्शन दी है, और वो डायरेक्शन एक खास मकसद के लिए है।
आइए समझते हैं इस खेल को। जब भी समाज में दो वर्गों के बीच तनाव होता है तो तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो होते हैं जेन्युइनली पीड़ित, उनका दर्द असली है, उनका गुस्सा असली है। दूसरे वो जो इस दर्द को समझकर समाधान ढूंढते हैं, ये लोग कम होते हैं लेकिन असली नेता यही होते हैं। और तीसरे वो जो इस दर्द को बिजनेस बना लेते हैं, और यही तीसरे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। इनकी पहचान क्या है? ये लोग कभी सॉल्यूशन नहीं देते, ये लोग हमेशा प्रॉब्लम को और बड़ा करते हैं। ये लोग हमेशा एक दुश्मन खड़ा करते हैं। कभी वो दुश्मन एक जाति होती है, कभी एक वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि जब तक दुश्मन है तब तक इनकी ज़रूरत है, जब तक डर है तब तक इनके फॉलोवर्स हैं, जब तक नफरत है तब तक इनके व्यूज़ आ रहे हैं, इनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इनकी राजनीति चल रही है विभाजन से, इनका एजेंडा चल रहा है आपके गुस्से से। और आप उनके लिए सिर्फ एक टूल है, एक वोट है, एक व्यू है। जिस दिन आपका गुस्सा ठंडा पड़ेगा उस दिन वो किसी और का गुस्सा ढूंढ लेंगे। लेकिन जो नुकसान होगा वो आपके समाज को होगा, आपके पड़ोसी को होगा, और उस बेगुनाह बेटी को होगा जिसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था, जो सिर्फ अपना काम कर रही थी। यहां एक बात और कहना बहुत जरूरी है। जो नेता ये भड़काऊ बातें करते हैं, जो खुलेआम एक वर्ग के खिलाफ पूरे समाज में जहर घोलते हैं, वो भी इसी तीसरी कैटेगरी में आते हैं। उन्हें आपकी परवाह नहीं है, आपके बच्चों की भी परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अगले इलेक्शन की परवाह है, और अगले इलेक्शन तक आपको जलाए रखना उनकी जरूरत है। आजादी के बाद से एक खेल चलता है इस देश में। हर नेता ने, हर पार्टी ने किसी न किसी रूप में जाति की राजनीति की है। कोई एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाता है, कोई एक वर्ग को दूसरे वर्ग से डराता है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि हमारी यूनिवर्सिटी में लैब क्यों नहीं है, किसी ने यह नहीं पूछा कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, किसी ने यह भी नहीं पूछा कि डिग्री लेने के बाद नौकरी क्यों नहीं है। क्योंकि ये सवाल पूछने से वोट नहीं मिलते हैं ना, जाति के नाम पे लड़वाने से मिलते हैं। और यही इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सोचिए, जनरल का गरीब बच्चा जिसको न तो स्कॉलरशिप मिली, न सपोर्ट, या फिर SC ST OBC किसी की भी बात आप कर लीजिए, जो इस सिस्टम में न इधर के रहे न उधर के, सब हारे। जीता कौन? सिर्फ नेता। और अब जब इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी तो उस आवाज को भी जाति की आग में झोंक दिया गया। ये खेल पुराना है, ये खेल गंदा है, और जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं ये खेल खत्म भी नहीं होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। जब किसी आंदोलन में, किसी विरोध में, किसी गुस्से में बेटियां निशाने पर आ जाएं तो समझ लीजिए कि फिर वो आंदोलन भटक गया है, वो विरोध गलत हाथों में चला गया है, वो गुस्सा किसी और का काम कर रहा है। सोचिए, जो लड़की जिसका UGC के नियम से कोई लेना देना नहीं, जो लड़की UGC के नियम नहीं बनाती, पॉलिसी में शामिल नहीं थी, सिर्फ अपना काम कर रही थी, उसको नचाने की बात करना, उसके खिलाफ मुकदमे की धमकी देना, ये क्या है? ये न्याय नहीं है, ये इंसाफ भी नहीं है, ये है कायरता। और जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि जिस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं, जिस देश में एक लड़की को डराने धमकाने की बात आम हो जाए, उस देश की रीढ़ टूट जाती है। और वो रीढ़ टूटते देखकर दुश्मन देश खुश होते हैं। क्या यही चाहते हो तुम? क्या इसीलिए तुम इस मिट्टी में पैदा हुए थे? और जो लोग, जो नेता खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं या जो चुप हैं जब ऐसी बातें हो रही हैं, उन्हें जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि इतिहास माफ नहीं करता,
एक बात और, जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि ये देश एक है, एक रहेगा, उनसे एक सवाल है, क्या सनातन का मतलब यह है कि एक जाति दूसरी जाति को दुश्मन माने? क्या हिंदू एकता का मतलब यह है कि एक वर्ग की बेटी दूसरे वर्ग के गुस्से का निशाना बने? अगर नहीं, तो फिर जो हो रहा है उसको रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? हमारे शास्त्रों का सार यही है, एकता में शक्ति है, संगठन में ताकत है, और जो लोग इस एकता को तोड़ रहे हैं वो सनातन के रक्षक नहीं है, वो सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि एक टूटा हुआ समाज कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता, कोई भी चुनौती नहीं झेल सकता, कोई भी भविष्य नहीं बना सकता। देश का भला समाज के टूटने में नहीं, जुड़ने में है। और जो नेता आज जाति की आग में समाज को झोंक रहे हैं, वो न देश के हैं, न धर्म के, न किसी जाति के, वह सिर्फ अपनी कुर्सी के। सुनो, एक देश तब कमजोर होता है जब उसके दुश्मन उस पर हमला करते हैं, लेकिन एक देश तब बर्बाद होता है जब उसके अपने ही लोग एक दूसरे को तोड़ने लगते हैं। और आज जो हो रहा है, सोशल मीडिया पर जहर, बेटियों को निशाना बनाना, नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी, ये सब देखकर कोई दुश्मन देश हम पर हमला नहीं करेगा, उन्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद अपना काम कर लेंगे भाई। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आज ये वीडियो बनाई, इसीलिए आज ये बात कही, क्योंकि मुझे इस देश से प्यार है, इस मिट्टी से प्यार है, इस समाज से जो अभी भी जुड़ा है, अभी भी उम्मीद है, उससे प्यार है। और जो इस समाज को तोड़ रहे हैं ना, चाहे वो नेता हो, सोशल मीडिया के तथाकथित योद्धा हो, उनको पहचानो, उनका साथ मत दो, उनकी आग में मत जलो, क्योंकि जब ये आग बुझेगी तो राख में सिर्फ आप होंगे। ये लोग किसी और की रैली में बैठे होंगे, ये सोशल मीडिया वाले कोई और जहर बेच रहे होंगे, और आपका घर जल चुका होगा। आज की बात यहीं खत्म करता हूं, लेकिन एक काम जरूर करना, अगली बार जब आपको कोई किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे तो रुककर एक सवाल जरूर पूछना, इससे फायदा किसका हो रहा है? अगर जवाब आप खुद नहीं है तो समझ लेना कि आप किसी न किसी का हथियार बन रहे हो, और हथियार का कोई भविष्य नहीं होता। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस जहर में डूब रहे हैं। शायद एक वीडियो एक इंसान को रोक दे, और एक इंसान का रुकना भी कभी कभी बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। डेमोक्रेटिक मंकीज को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहां वही बोलते हैं जो जरूरी है, चाहे सुनने में अच्छा लगे या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद।